आतंकी हमले की निंदा हुई है। आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत हुई थी। और आपको जानकारी दे दें कि सिंधु जल समझौता को रोका गया है, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान का जो वीजा है वो रद्द किया गया है। ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं इस घटना के बाद। पहलगाम में जिस तरीके से बीते दिन इतनी बड़ी आतंकी वारदात जो हुआ है, इसके बाद आज सीसीएस की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते नजर आए और इसमें तमाम मंत्रीगण शामिल हुए थे। और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तमाम जो डिप्लोमेटिक रिश्ते थे पाकिस्तान के साथ उसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। जल समझौता को भी रोका गया, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय दूतावास था उसे भी बंद करने का फैसला लिया गया है। तो कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से, एमईए की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम वो जानकारी साझा की गई जो सीसीएस की बैठक में जिस पर बात बनी है, जिस पर जो तय हुआ है, ये जानकारी उसमें साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर मंथन हुआ है और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। अहम फैसले क्या क्या लिए गए वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वीजा रद्द करने का फैसला किया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़े, ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला, सीसीएस की 2.5 घंटे की बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे ये बैठक चली है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होंगे, इसका भी फैसला लिया गया है। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक जो भारत के अंदर में हैं उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दे रहे हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास पर सीसीएस की जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है उसमें कुछ बड़े पॉइंट सामने आए हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के दूतावास में स्टाफ की कमी की जाएगी। 48 घंटे की मोहलत है। 48 घंटे में जो पाकिस्तान के लोग यहां हैं उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक में क्या फैसला लिया गया इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पाकिस्तान के दूतावास में स्टाफ की जो संख्या है वो कम किए जाएंगे। 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ना होगा। बहुत बड़ा यह फैसला है और इसके काफी दूरगामी संकेत हैं। इसके क्या कुछ आगे और होगा इस बारे में आपको डिटेल बताते जाएंगे। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि इस वक्त काफी अहम बैठक, कुछ देर पहले तक ये बैठक हो रही थी पीएम आवास पे, सीसीएस की बैठक हो रही थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और इस बैठक के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग अभी हो रही है इसमें जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग है इसमें ये बातें सामने आ रही हैं। अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद। जी हां, अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोका गया। ये तमाम जानकारी इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई है। काफी अहम फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को कम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही ये बात भी से बताया गया है कि हमें कई देशों का समर्थन भी मिला है। पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ें।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया, MEA की तरफ से ये जानकारी। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले CCS की जो बैठक हुई थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ऐसा माना जा रहा था कि इस बैठक में जाहिर है कि कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसका पूर्वाभास था, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन अब ये बड़ी फैसले सामने आ रहे हैं। ये फैसला यह है कि अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोका गया और साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द किया गया है। ये तमाम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। इस कमेटी की बैठक में अब खुद ये जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उनके साथ इस बैठक में मौजूद थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और कई और अहम जो चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यही थी, यही सवाल था लोगों के जहन पर कि आखिर इसमें फैसला क्या लिया जाता है, इस फैसले के बानी क्या निकाले जाए। काफी अहम सवाल यह है, पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ें, MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग दी गई है। सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोका गया, एक बड़ा एक तरह से झटका यहां पर ये पाकिस्तान को है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है, ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रेस ब्रीफिंग में क्या बातें की गई एक बार फिर से सुनते हैं। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to hold them, to make them possible. As Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions. तो आप सुन रहे थे क्या क्या फैसले लिए गए हैं, काफी बड़े बड़े फैसले यहां लिए गए हैं CCS की मीटिंग में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। तेजिंदर जी, ये अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि काफी अहम फैसले लिए गए, आप बता रहे थे। अब जो ये फैसले हैं, पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये जरा बता दें एक बार और खुल के कि क्या क्या फैसले हैं और इन फैसलों का मतलब क्या निकाला जाए।
देखिए विशाल, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैसलों के बारे में बताया गया है, सीसीएस द्वारा जो फैसले दिए गए उसमें यह है कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान की और भारत की, जिसमें से 5 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, उसको अबायंस में रखा जा रहा है। देखिए यहां पर भारत ने उस ट्रीटी को रद्द नहीं किया है, लेकिन इस ट्रीटी पे अभी रोक लगा दी गई है भारत द्वारा। तो इस ट्रीटी के अब पाकिस्तान में भारत का पानी नहीं जाएगा और ये चीज एक क्लियर की गई कि जब तक पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगा नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, और भारत ने जो उन पाकिस्तान के साथ जो जेन्युइन कंसर्न्स रेज किए हैं उन पे वो कार्रवाई नहीं करेगा, तो ये जो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जब तक पाकिस्तान उसे बढ़ावा देता रहेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में रखा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान में लगभग जितना पानी जाता है वो भारत से जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में जितनी खेती होती है वो सारा पानी भारत से जाता है। पाकिस्तान ऑलरेडी वहां पर लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जब अब उनके पास खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान खुद अपने घुटनों पे आएगा। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है भारतीय सरकार ने, सीसीएस ने आज लिया है, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको क्रिपल किया जाएगा। जी, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। और दूसरा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जिसे अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है, जहां से दोनों कंट्रीज के बीच में गुड्स एक्सचेंज होती हैं, वहां पर भी उसे इमीडिएट इफेक्ट से नहीं, उसे 1 मई से बंद किया जाएगा, ताकि जब तक वहां से जो आवाजाही है, लोगों की आवाजाही है, वो 1 मई से बंद किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन विशाल जो लिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल जो सार्क वीजा के तहत, देखिए सार्क वीजा सार्क नेशंस के उन देशों को सिटीजन्स को दिया जाता है, और सार्क वीजा अगर आपके पासपोर्ट पे हो तो आप किसी भी सार्क देश में आ जा सकते हैं। तो भारत ने डिसीजन लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स के को सार्क वीजे के तहत वो उन्हें भारत में एंट्री अब नहीं मिलेगी, और जितने भी पाकिस्तानी अभी नागरिक भारत में हैं सार्क वीजा पे, उनके वीजा कैंसिल किए जाएंगे और उन्हें 48 घंटे की मोहलत दी गई है कि वो भारत छोड़ के चले जाएं। और एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है उसमें पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस अटैचे थे, यहां पर डिफेंस एडवाइजर थे, चाहे पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी के या पाकिस्तान एयरफोर्स के, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत थे। देखिए उनका काम तो बेशक वो डिफेंस अटैचे हैं, लेकिन वो काम तो आईएसआई के लिए करते थे, जासूसी का काम करते थे। तो ये डिसीजन लिया गया है कि उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें अब भारत छोड़ के जाना होगा। तो भारत ने भी ये डिसीजन लिया है कि जितना जो भी उनके डिफेंस अटैचे हैं पाकिस्तान में, एडवाइजर्स हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है दूतावास की, जिसकी 55 स्ट्रेंथ थी, जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी था, बाकी था, उसको घटा के सिर्फ अब 30 रखा जाएगा। तो 25 लोगों को निकाला जाएगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को भी कहा गया है कि वो अपनी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है यहां पर उसे कम किया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक अगर आप कहें वो की गई है। पाकिस्तान को इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है उस पे बहुत असर पड़ेगा जो इंडस वाटर ट्रीटी। जी, मुझे लगता है कि अभी कुछ देर पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्रिगेडियर धीमान ने ऐसे ही कुछ विकल्पों की तरफ इशारा किया था। क्या यह माना जाए कि जो अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑलरेडी न्यूज़ 18 JKLH के प्राइम टाइम प्रोग्राम में, उसकी झलक यहां देखने को मिल रही है? देखिए विशाल, बिल्कुल सही है। देखिए कैबिनेट जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी मिलती है तो वहां पर हर एक चीज पे नजर रखी जाती है। जैसे मैं इससे पहले जब आपसे डिबेट हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि देखिए रूस इतनी बड़ी शक्ति है और उसने यूक्रेन पे जब हमला किया और आज 3 साल हो गए हैं वो जंग चल रही है, कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसको भी लगभग 2 साल के करीब हो चुके हैं। वो भी तो जंग जो है वो विकल्प नहीं है, चाहे लोगों के सेंटीमेंट इसके साथ जुड़े हों। लोग पूरा देश इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, लेकिन इस कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जब मीटिंग करती है तो वहां सेंटीमेंट्स पे बात नहीं होती, वहां पर बात होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होंगे।
हालांकि अभी भारत ने जो मिलिट्री एक्शन है उस पे उसको मना नहीं किया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप 2016 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक देखें पाकिस्तान पे होते हुए, या 2019 की तरह जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पर आतंकवाद के कैंप अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी लॉन्च पैड्स हैं आतंकवादियों के वो अभी सक्रिय हैं, और एक जानकारी के मुताबिक अभी भी भारी संख्या में आतंकवादी हैं जो इस ताक में बैठे हुए हैं कि वो किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाएं और यहां पर कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो जारी रखें। आज सुबह ही आपने देखा कि किस तरह से कल एक आतंकवादी घटना होती है जिसका पूरी दुनिया जिसको कंडेम करती है, और उसके साथ ही आज वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक गुट जो है वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। दो आतंकवादियों को मारा जाता है। आज आपने सही बात कही है। ये जो अहम फैसले हैं उस पर थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा और इस पर कुछ बात कर ली जाए। ये जो हमले के बाद सरकार सीसीएस के मीटिंग के बाद जो बड़े फैसले में से एक फैसला ये भी है कि पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया और पाकिस्तान के दूतावास में स्टाफ की संख्या कम करेंगे। जो पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है, ये क्या उन तमाम पाकिस्तानियों पर इसका इतलाक होगा जो किसी भी काम के तहत किसी भी सेक्शन या किसी भी सेक्टर के वो हैं, और वो अगर वो हिंदुस्तान में है तो उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान वीजा जमा करना है, उनको पाकिस्तान के लिए वापस लौटना है? देखिए, जो डिसीजन लिए गए हैं जिन्हें सार्क वीजा एक्सेम्पशन मिली हुई है, जिनको अगर किसी भी सार्क पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और अगर उनके पास किसी भी सार्क नेशन, देखिए एक ट्रीटी है भारत की एक सारे सार्क देशों की कि आप अगर एक सार्क देश के निवासी हैं और आपके पास किसी भी सार्क देश का वीजा लगा हुआ है तो आप दूसरे सार्क देश में वीजा के बगैर जा सकते हैं। वहां पर उस देश का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ट्रीटी थी जिसमें सार्क वीजा होल्डर जो है वो किसी भी देश में, सार्क के देश में आ जा सकता था। भारत ने यह डिसीजन लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल हैं जिन्हें सार्क देश के वीजे पे वो भारत में हैं, उनका वीजा जो है वो कैंसिल किया गया है और उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के जाने के लिए कहा गया है। ये डिसीजन जो नॉर्मल वीजा जिन्हें पाकिस्तानी को टूरिस्ट वीजा मिलता है या किसी कोई मेडिकल वीजा पे आया हुआ है उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये डिसीजन जो है सार्क वीजा होल्डर्स जिनको एग्जेम्पशन है कि वो अगर सार्क देश का वीजा लगा हुआ है और वो दूसरे सार्क देश में आ रहे हैं तो उनके वीजे को कैंसिल कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि 48 घंटे में भारत छोड़ के आप पाकिस्तान चले जाएं। देखिए विशाल, मैं अभी आपको जैसे बता रहा था कि ये फाइनल डिसीजन ले लिए गए हैं डिप्लोमेटिक कार्रवाई के लिए, लेकिन क्या ये फुल स्टॉप है? नहीं, ये फुल स्टॉप नहीं है। भारत के टेबल पे अभी बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो खुली हैं। ये तो डिसीजन लिया गया कि एमईए क्या करेगा, एमओडी की तरफ से क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या डिसीजन लेने हैं वो बता दिया जाएगा। अभी जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं वो पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज करेंगे उस बारे में भी कई कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान को अब भारत ने डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान पे जो ये सर्जिकल स्ट्राइक है, पहले तो जो हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे थी, लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये पाकिस्तान के सीने पे है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मईशत है उस पे है और इसका दूरगामी नतीजा जो है वो सामने आएगा। और देखिए जब ये ब्रीफिंग हो रही थी वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जब तक भारत को ये क्रेडिबल सबूत नहीं मिलेंगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद पे एक्शन ले रहा है, भारत जो है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद पे एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान जो है वो जो भारत से उनको इनपुट्स मिल रही हैं, भारत से जो कहा जा रहा है उस पे एक्शन ले रहा है, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को एबाइंस में रखा जाएगा और पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत सरकार ने आज की है। जी, एक और अहम सवाल इस पर यह है कि जो अटारी बॉर्डर वाला जो फैसला है जिसपे अभी आप बात कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी इससे चोट पहुंचेगी, अटारी एकीकृत जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो बंद हो जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और अगर ये बंद होता है, जाहिर सी बात है बंद हो जाएगा चूंकि भारत ने फैसला ले लिया है, तो इसका कितना बड़ा नुकसान और इसके कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है?
देखिए, जो अटारी वाघा इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट है वो वहां पर एक गेट का, एक रास्ते का इस्तेमाल, एक रूट का इस्तेमाल किया जाता था कि जिन लोगों के पास एक दूसरे मुल्क का वीजा होता था, भारतीयों के पास पाकिस्तान का वीजा या पाकिस्तानियों के पास भारत का वीजा, वो वहां से आसानी से आ जा सकते थे। एक काफी इकोनॉमिकल पड़ता था, प्लेन का सफर नहीं था, क्योंकि आप अमृतसर में गए, वहां से आप अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे गए और सिर्फ एक गेट खुलता था और आप पाकिस्तान चले जाते थे। बिल्कुल। अब उन लोगों को जिनको इन दो देशों के बीच में ट्रेवल करना होगा, उनको पूरा प्लेन की टिकट लेनी होगी और जो बस सर्विस थी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से आप देखिए आए दिन हम देखते थे कि पाकिस्तान से जो मरीज हैं, चाहे वो हार्ट के मरीज हैं, चाहे वो भारत में इलाज करने के लिए यहां आते थे और भारत हमेशा से अपनी बाहें खोल के उन लोगों को वेलकम करता था। और कई ऐसे पेशेंट थे, कई ऐसे बच्चे थे जिनका भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए भी सेटबैक होगा पाकिस्तान, क्योंकि देखिए उनकी अपनी सरकार चाहती है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सफर करें। भारत एक विक्टिम है पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवाद का, और उस आतंकवाद को एक करारा जवाब देने के लिए भारत को ये कड़े कदम जो है वो उठाने अनिवार्य थे, जरूरी थे। जी बिल्कुल। तो ये दो चीजें हो गई। एक तो जो सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला ये है जो आपने पहले बताया कि जो सीसीएस की मीटिंग के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है एमईए की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उस मीटिंग में ये ब्रीफिंग में ये बात सामने आ गई है कि जो सरकार ने सिंधु जल समझौता पर रोक लगा दी है, यानी कि जो पानी पाकिस्तान की तरफ भारत से जा रहा था उसे रोक दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया गया है। ये दोहरा रहा हूं ताकि जो हमारे नए दर्शक भी जुड़े उनको ये बातें सामने आ जाएं। इसके अलावा सरकार ने एसवीईएस वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों में जो है देश छोड़ने के लिए कह दिया। यानी कि जो सार्क का वीजा जिनके मिला था, सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी यहाँ आए थे उनको छोड़ना होगा। अब एक और अहम बात आती है यहाँ पर कि ये आपने बताया अभी कि ये एमईए का फैसला फिलहाल है और इस फैसले में कोई फुल स्टॉप अभी नहीं है। तो क्या लग रहा है तेंदर जी कि ये जो रुख, जो कहते हैं ना कि रुख को भांपना, मतलब भारत ने कहीं ना कहीं इस हमले को जो पहलगाम में हुआ है बहुत ही ज्यादा संजीदगी से लिया है और शायद आने वाले दिनों में अभी और कुछ कड़े फैसले, कड़े कदम उठाए जाने के पूरे आसार दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। कई ऐसे डिसीजन होते हैं। देखिए, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिसीजन है वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए नहीं जाते, वो तब बताए जाते हैं जब एक्शन हो जाता है। आप देखिए, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो तब उसके बारे में पता तब चला था जब पाकिस्तानी जो तब के आईएसआई चीफ थे उनकी नींद खुली थी और पाकिस्तान के जो आईएसपीआर के हेड थे उनकी नींद खुली थी और उन्होंने ट्वीट किया था जब उन्हें मालूम चला कि भारत के त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर घुस के बालाकोट में स्ट्राइक कर चुके हैं और पाकिस्तान को उस बात की कानो कान खबर नहीं रही। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने 2016 की सितंबर में, 29 सितंबर 2016 को, तो तब भी भारत के जो जांबाज पैरा कमांडोज थे, एलीट कमांडोज थे, वो एक जगह पर नहीं कई अलग मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान के अंदर घुस के और कई किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें कई 100 दहशतगर्दों को मार दिया गया, कई जो टेरर ट्रेनिंग कैंप से उन्हें तबाह कर दिया गया। तो उसके बारे में भी कोई भनक जो है पहले नहीं लगाई गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या जो भारतीय सेना है, भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां, उनका जो कार्रवाई होगी उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान पे आज भारत ने किया है, जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, देखिए इस सरकार की विशाल सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि ये जो भी करती है देश को बताती है। पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के तरह क्रॉस बॉर्डर रेड्स पहले भी होती थी लेकिन सरकारें ऑन नहीं करती थी। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तो भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने उसे ऑन किया कि हाँ, हम में वो कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये आप बात सुनिश्चित कर लें कि वैसा कुछ ना कुछ होगा और वो सरप्राइज होगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इन चीजों को बता के डिक्लेयर करके नहीं किया जाता। हाँ, ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है इसको पूरी दुनिया को बताना है कि भारत का रिजॉल्व जो है वो कितना मजबूत है और भारत
अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों पे हुए हमले का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कल जब ये हमें खबर मिली कि प्रधानमंत्री अपना जो दौरा है उसे आधा छोड़ के वापस आ रहे हैं, गृह मंत्री कश्मीर में गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत आ चुके थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अब एक बड़ी कार्रवाई का समय आ गया है और पाकिस्तान पे वो कार्रवाई की जाएगी। और ये बात आप मान लीजिए विशाल, ये जो आज डिसीजन आए हैं ये उस कार्रवाई की अभी एक छोटी सी किस्त है, अभी कई किस्तें सामने आना बाकी है। ये जो है एक कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत है, संकेत है, इशारा है। और चूंकि इस बात का इशारा इसलिए भी पुख्ता हो रहा है तेंदर जी, एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल यानी कि किसी दूसरे मुल्क के साथ होने वाले ये डिप्लोमेटिक राब्ते के बारे में जब गौर फिक्र करते हैं, फैसले लेते हैं कि क्या अब किस चीज़ को हम अभ्यास पर डालते हैं, किसी को रोक रहे हैं, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहीं ना कहीं एक साथ मिलना जरूरी होता है। तो आज MEA के ब्रीफिंग में भी ये बात बताता कही गई कि हमें कई देशों का साथ मिल रहा है। ये बात ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं भारत उस पोजीशन में है कि जो कुछ घटा है उसको लेकर के कई देश, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट अमेरिका है, उन्होंने भी पहलगाम वाले मामले पर जो है अपनी चिंता का इजहार किया, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। ईरान से भी इसको लेकर के सपोर्ट पे मैसेज आए, रशिया से भी मैसेज आए। तो क्या ये कहीं ना कहीं भारत को अपना स्टैंड क्लियर करने में एक सहायक साबित हो रहा है? देखिए विशाल, एक छोटा सा अपडेट जो सामने आया है उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि जो कोऑपरेशन मैकेनिज्म है इस इंडस वाटर ट्रीटी को आगे बढ़ाने में या इसको पूरा करने में उस पे रोक लगाई है। जो पानी के दरवाजे हैं या जो पानी रोकने की बात है वो अभी पानी रोका नहीं जाएगा, पानी जो है वो पाकिस्तान में जाता रहेगा। लेकिन कोऑपरेशन का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की एक टीम भारत में आती है, भारत की टीम वहां जाती है, तो उस पे रोक लगाई गई है। अभी जो क्लैरिफिकेशन ये है कि पानी को रोका नहीं जाएगा अभी फिलहाल। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी, हाँ बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी और उसका जो समय है या उसके बारे में जो जानकारी है वो आने वाला समय बताएगा। जी विशाल जी, तो ये जानकारी काफी अहम है जो इस वक्त लगातार अपने हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो CCS की बैठक हुई और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक हुई। CCS की अहम बैठक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं वो एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि एक एक करके बता दूं। सरकार ने सिंधु जल समझौता पर फिलहाल इसे अबेयंस में रखा है। अबेयंस का मतलब क्या है अभी बताया आपको तेंदर जी ने। साथ ही अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने SVES वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में और अटारी के जरिए भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक देश छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग में स्टाफ भी कम करने का फैसला लिया है। और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो बयान सुना दें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस ब्रीफिंग में बताई गई है बातें CCS की मीटिंग के बाद जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी। आप एक बार फिर से सुने कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा गया। Questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail. The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4.
The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. और